जय मसीह की मित्रों, आप में से हर एक का मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर के कलाम से आज हम सीखने जा रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और पद 12 का जो दूसरा वाला भाग है। वह लिखा है कि और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। पूरी जो आयत में जो बात लिखी गई है वो ये है कि अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। आइए वचन पर मनन चिंतन करने से पहले हम प्रार्थना करें। महान और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और रोज हमारे जीवन में एक नया समय देते हैं कि हम अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार चलाने वाले हों। और खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि जितने लोग आपके वचन के अनुसार चलते हैं वो निरंतर आशीष पाते हैं और संसार में दूसरे लोगों के लिए उनका जीवन अनुकरणीय बन जाता है। खुदावंद, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं कि इस समय हम जो एक महत्वपूर्ण वचन को आपके कलाम से, पवित्र पुस्तक बाइबल से सीखने जा रहे हैं, आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूत और अब्राम दोनों में रिश्ता है। लूत जो है वो अब्राम का भतीजा है और अब्राम का नाम बाद में अब्राहम पड़ा है, ये हम जानते हैं। और धीरे धीरे उनके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आती गई और यहां वचन में लिखा हुआ है कि उनके पास उनकी धन संपत्ति बढ़ गई, उनके जानवर बढ़ गए। तो एक बड़े दुख की बात लिखी है कि वो इकट्ठे ना रह सके। उनके चरवाहों में एक दूसरे से झगड़ा होता था और यह बड़ा क्रूशियल पार्ट है जीवन का कि बहुत ज्यादा संपत्ति घरों में, रिश्तेदारों में, परिवारों में झगड़ा करा देती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बार बार समझाते हैं। लूका 12:13-15 में जब प्रभु यीशु मसीह एक खास बात को समझाना चाह रहे हैं संपत्ति के बारे में, तो वो कह रहे हैं किसी मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। सो अब्राहम और लूत ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। अब्राहम जो कुछ करता है वो परमेश्वर से पूछ कर करता है। वो हर नए स्थान में वेदी बनाता है, परमेश्वर की आराधना करता है। लूत सांसारिक व्यक्ति है। वो अपने जीवन के चुनाव को अपनी दृष्टि से देखता है और ये उसके साथ कमी है। और आज बहुत से लोगों का जीवन लूत के जीवन से मिलता जुलता है और इसलिए वे लोग बहुत लंबे समय तक आशीषित जीवन नहीं जी पाते। ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन सच तो सच है। और मुझे और आपको वचन के द्वारा बार बार ताकीद किया जाता है, समझाया जाता है कि हम कैसा जीवन इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। जब तक हमारे दिन इस पृथ्वी पर रखे गए हैं, भजन 90 में मूसा कह रहे हैं हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। और अब्राहम में वो क्वालिटी है, वो परमेश्वर का भय मानता है और वो जो भी निर्णय लेता है वो परमेश्वर से पूछ कर लेता है। काश लूत जो है वो अब्राहम के जब साथ में था, सानिध्य में था, तो शायद अगर ये सारी बातें सीख लेता तो वो भी अपने जीवन में बहुत आशीषित और फलवंत होता। अब्राहम ने एक बड़ी खास बात कही। उसने कहा मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं।
क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। उसने कहा कि तू चुनाव कर ले, तू किस तरफ जाना चाहता है। अगर तू बाईं ओर को चुन रहा है तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर को चुन रहा है तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। और वहां लिखा हुआ, लूत ने आंख उठाकर दृष्टि की और उसने यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, और तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट नहीं किया था, और वो मिस्र देश के समान उपजाऊ जान पड़ती थी। बहुत से लोग आज पृथ्वी पर जो निर्णय लेते हैं वो अपनी आंखों की दृष्टि और अभिलाषा के अनुसार लेते हैं। उनको लगता है सब कुछ सही है, लेकिन वो सही नहीं होता है। जो परमेश्वर की दृष्टि से देखता है वो ही सही होता है। इतना बड़ा राजा दाऊद, वो भजन 121 में कह रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। क्या मैं और आप इस बात को अपने जीवन में रोज समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सहायता देने वाला परमेश्वर है और हमारी आंखें हमें उसकी ही ओर लगाना है? वचन में लिखा है, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार मत चलना, नहीं तो तू ठोकर खाएगा और भटक जाएगा। आज दुनिया की यह सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अपने जीवन में वचन के अनुसार नहीं, अपनी इच्छाओं और आंखों को जो अच्छा लगता है उसके अनुसार चल रहे हैं और धोखा खाते हैं। अदन की बारी में भी यही हुआ। हव्वा ने देखा, सब उसको बतला रहा था, अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो तो नीचे गिराया गया था, सर्प था शैतान, वो चाह रहा था कि मनुष्य जाति भी परमेश्वर की दृष्टि में गिर जाए। और हवा ने जब देखा कि उस वृक्ष का फल देखने में अच्छा, खाने में मन भाव और बुद्धि देने की ओर देने का चाहने जब जान पड़ता, तो उसने खाया और अपने पति को दिया, और वो परमेश्वर की संगति से अलग हो गया। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, my dear brothers and sisters, only Jesus is the answer of our life. इसलिए हमें जो कुछ भी देखना है वो उसकी दृष्टि से देखना जरूरी है। अब्राहम को देखें। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और उत्पत्ति 13:13 में लिखा है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। तो मैं आज आपसे जो पहली बात कहना चाहता हूं कि हमने अपना तंबू, अपना निवास स्थान कहां पर बनाया है? हमने अपना तंबू कहां खड़ा किया है? बहुत से लोग उन स्थानों पर रहने चले जाते हैं जो उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत साल पहले मैं एक कलीसिया में सेवकाई कर रहा था, और एक व्यक्ति ने एक सस्ता मकान देखकर एक ऐसे मोहल्ले में जहां का वातावरण सही नहीं था, वहां पर उस मकान को खरीद लिया, केवल क्योंकि वो सस्ता था। वो मेरे पास आया कि आइए हमारे घर के लिए एक धन्यवाद की प्रार्थना कर दीजिए। तो मैंने पूछा कि आपने घर कहां लिया है? उसने बताया। तो मैं जानता था कि वो अच्छा स्थान नहीं है, वहां आसपास रहने वाले लोगों का जीवन अच्छा नहीं है, वहां के लोग शिक्षित नहीं हैं, वहां लड़ाई झगड़े करने वाले लोग। और मैंने कहा कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना था मकान लेने के पहले, और कुछ परमेश्वर के अनुयायियों से, विश्वासियों से सलाह मशविरा करना था। उसने कहा, पास्टर साहब मुझे सस्ता मिल रहा था इसलिए मैंने ले लिया। खैर मैं गया, प्रार्थना की, मैं लौट आया, मैं मन में खुश नहीं था। मुश्किल से 2 या 3 महीने बीते होंगे। एक दिन बड़े परेशानी की अवस्था में आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था, और उसने मुझसे कहा कि पास्टर साहब मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो मोहल्ला वास्तव में अच्छा नहीं जहां मैंने घर लिया हुआ है। मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि वहां के लोग
दिन भर अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं और मेरे बच्चे भी उन अपशब्दों को सीख रहे हैं। मैं बड़ा पछता रहा हूं। सदोम और अमोरा के लोग यहोवा के दृष्टि में दुष्ट और पापी थे। मैं आपके साथ इस वचन को बड़ी नम्रता के साथ आज रखना चाहता हूं कि हम जहां रह रहे हैं हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं। अच्छे लोग हैं, परमेश्वर के भय में रहने वाले लोग हैं, या संसारिकता में विलासिता में रहने वाले लोग हैं। हमारा कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, हमने अपना निवास स्थान कहां बनाया हुआ है, हमने अपना तंबू कहां गाड़ा हुआ है, जहां पर हम रह रहे हैं कहीं वहां के लोग परमेश्वर की दृष्टि में पापी और दुष्ट तो नहीं है। मैं आपके साथ इस वचन को बड़े ही गंभीरता के साथ बांट रहा हूं। लूत ने बहुत बड़ी गलती की। उसने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया और आगे उसका जीवन बर्बाद हो गया। दूत आए, लूत अपनी बेटियों के साथ दूसरी जगह पर उसको भागना पड़ा। उसके दामाद उसके साथ नहीं आए। उसकी पत्नी ने पलट कर देखा, परमेश्वर के दूतों ने कहा था पलट कर मत देखना। उसने देखा और नमक का खंभा बन गया। लूत का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बहुत से लोग आज दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को हल्का जानते हैं, और परमेश्वर वचन को हल्का जानना अपने जीवन में मुसीबतों को जन्म देना है। हमें बड़े विश्वास के साथ देखना है कि हमारा आत्मिक डेरा का स्थान, हमारा आत्मिक तंबू कैसे स्थान पर है। हमारा आत्मिक तंबू में परमेश्वर का निवास स्थान है कि नहीं। परमेश्वर पता नहीं जब इस्राएली जाति को कनान देश में ले जा रहा था तो मिलाप का तंबू बनाया था। आज मेरा और आपका परमेश्वर से रिश्ता कैसा, हमारे घरों के भीतर क्या प्रभु यीशु मसीह रहता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है? वो तब रहेगा, तब उपस्थिति होगी जब हम उसके भय में अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। क्या हम आज अपने बच्चों को संसारिक बड़ी बड़ी शिक्षाएं देने के साथ साथ आत्मिक शिक्षा भी दे रहे हैं? क्या हम उनको प्रेरित करते हैं कि वो परमेश्वर के वचन पर रोज मनन चिंतन करें, प्रार्थना में समय बिताएं? क्योंकि नीति वचन की पुस्तक में लिखा है लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो जीवन भर उनसे नहीं अलग होगा, ना भटकेगा। अच्छी बात है, हम संसार में बहुत पैसे खर्च करके अपने बच्चों को अच्छी नौकरी पाने के लिए, अच्छा व्यवसाय शुरू करने के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनको नौकरी लग जाए इसके लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। लेकिन उसके साथ उससे कहीं अधिक यह भी जरूरी है, क्या हम उन्हें परमेश्वर के भय में पाल रहे हैं और बढ़ा रहे हैं? आज टूटते बिखरते परिवारों की जो स्थितियां हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने घर को सांसारिक रूप से तो मजबूत किया हुआ है, लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह की संगति शायद कम है या कम होती जा रही है। हम ईमानदारी से देखें, क्या हम पूरे परिवार के साथ आज परमेश्वर के भवन में आराधना करने जाते हैं? क्या लॉकडाउन के समय में हम अपने पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करने प्रभु के चरणों में बैठे हैं? लूत के जीवन में कमी थी और इसलिए उसको अच्छे दामाद नहीं मिले। उसकी पत्नी विश्वासी नहीं थी, इसलिए उसने दूतों की बात को नहीं माना, पलट कर देखा और नमक का खंभा बन गया। हम में से बहुत से लोगों ने अपना डेरा ऐसे स्थानों पर खड़ा किया है जो परमेश्वर नहीं चाहता, और हम बार बार पलट कर दुनिया की वस्तुओं को देख रहे हैं और परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये पृथ्वी का डेरा गिराया जाएगा, अर्थात हमारा ये शरीर जो इस पृथ्वी पर एक दिन छूट जाएगा, तब हम कहां जाएंगे? मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। एनोस
मूसा, एलिया, सामुएल, एलीसा, वे लोग आज कहां हैं? एनोस परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एलिया और एलीसा परमेश्वर के महान नबी थे। मूसा और सामुएल कलीसिया की अगुवाई करने वाले महान भविष्यवक्ता थे, और आज वो परमेश्वर की संगति में। जब पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो शिष्यों ने देखा जो उस पहाड़ पर प्रभु यीशु के साथ थे कि वह मूसा और एलिया से बातचीत कर रहे हैं। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, दिस लाइफ इज वेरी वेरी वैल्यूबल इन द आईज ऑफ गॉड। क्या हम वास्तव में इस बात की कोशिश रोज करते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर दृष्टि में मूल्यवान बना रहे? रोज मनन करिए कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा सांसारिक स्थान जहां हम रहते हैं वहां क्या प्रभु की उपस्थिति है, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। रोमी 12:1 में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। विपरीत में इस्राएली लोग थे जो परमेश्वर के वायदे को भूल गए, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को भूल गए। वो कनान देश के रास्ते में बहुत बार कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के से शिकायत करते थे, परमेश्वर के दास मूसा और हारून को भला बुरा कहते थे। उनका प्रवेश नहीं हो पाया। स्वर्ग हमारा अंतिम निवास स्थान है, और वहां पर वही लोग प्रवेश करेंगे जिन्होंने पृथ्वी पर प्रभु के भय में जीवन बिताया है। प्रभु के शिष्य पतरस, पौलुस, ऐसे बहुत से नबी हैं, भविष्यवक्ता हैं जो हमारे लिए उत्प्रेरणा के कारण है। मैं जब जब मदर तेरेसा के बारे में अलग अलग जगह पढ़ता हूं, बहुत रोमांचित हो जाता हूं, क्योंकि उन्होंने यूरोप में अपने देश को छोड़कर, सारी सुख सुविधा को छोड़कर भारत में कलकत्ता में आई, कोड़ियों की सेवा में जीवन बिताया, और लोग कहते थे, उन्होंने अपने मुख से कभी नहीं कहा, लोग कहते थे कि हम जब मां मदर तेरेसा को देखते हैं हमें उनके चेहरे में यीशु मसीह की झलक दिखाई पड़ती है। हालेलुया। उन्होंने जो पृथ्वी पर अपना घर बनाया वो एक आत्मिक घर था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा जो घर है क्या वो आत्मिक घर है? क्या वो फलवंत होता हुआ घर है? क्या हम आत्मिक माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए, हमारे पड़ोस के लोगों के लिए? क्या हम आत्मिक उदाहरण हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हैं? हमें इनको देखकर प्रभु यीशु मसीह का चेहरा नजर आता है। अहाब के बारे में कहा गया है, उसकी पत्नी इजबेल दुष्ट थी। अहाब उसको बदल नहीं सका, लेकिन वो स्वयं उसकी दुष्टता में शामिल हो गया। उसका जो राजपद था वो भी खत्म हो गया। ऐसे बहुत से लोग हैं पृथ्वी पर आज। बहुत संभलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, कहीं हमारा जीवन बर्बाद तो नहीं हो रहा है। ऐसे लोग तो हमारी संगति में नहीं है जो इजबेल की तरह हैं, जो परमेश्वर के नबियों के, परमेश्वर के दासों के विरोध में चलते हैं, हमें उकसाते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना है। जो लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनके विरोध में चलने वाले और कहने वाले लोगों से हमें बचकर रहना है। हमें परमेश्वर के भय में प्रभु के दास और दासियों का सम्मान करना है। मैंने इतिहास में घटना पढ़ी कि नीरो बादशाह था। वो बहुत ही कठोर और अजीब किस्म का राजा था, और जब रोम जल रहा था तो लिखा है कि अपने महल में वो बैठकर बांसुरी बजा रहा था। जब लोगों के घर जल रहे थे वो बांसुरी बजा रहा था। कैसा राजा है जो अपनी प्रजा को जलते हुए देख रहा है और उसमें वो आनंद मना रहा है, बांसुरी बजा रहा है। व्हाट अ शेमफुल एक्ट। फिरौन
के पास जब मूसा और हारून आए तो उसने और उससे कहा कि इस्राएलियों को जाने दे कि वो यहोवा परमेश्वर की जंगल में 3 दिन के रास्ते में जाकर आराधना कर सके। उसने कहा, मैं इस यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता। ये नहीं जानना कहना मिस्र में 10 विपत्तियों का आना हुआ। उसने इजिप्ट में, मिस्र में जहां अपना तंबू खड़ा किया था, वो परमेश्वर का तंबू नहीं था। वो परमेश्वर के लोगों का अपमान करके कभी खुश नहीं रह सका। जो अंतिम विपत्ति हुई, उसके पहलौटे के साथ मिस्र देश के हर एक परिवार का पहलौटा मारा गया। एक राजा का घमंड में चूर होना और गलत निर्णय लेना, परमेश्वर के विरोध में कहना मिस्र देश के लिए भारी विपत्ति का कारण। मैं आपको आज बड़े नम्रता के साथ फिर से याद दिलाना चाहता हूं, हम देखें कि हमारी जुबान कहीं परमेश्वर के विरोध में तो नहीं खुलती, कभी कभी परमेश्वर के कार्य के विरोध में तो नहीं चलती। यदि है तो हमें बचने की जरूरत है, प्रभु से माफी मांगे और अपना घर आशीषों का घर बनाए, क्योंकि एक दिन ये पृथ्वी का डेरा हमसे छूट जाएगा। मैं दक्षिण भारत के प्रमुख शहर चेन्नई, जैसे पुराना नाम मेड्रास है, उस चेन्नई से मैं अपने शहर जबलपुर लौट रहा था ट्रेन के द्वारा। ट्रेन में मेरे सामने एक जवान, अच्छे परिवार का, एक अमीर परिवार का लड़का बैठा हुआ था। मेरी उससे बातचीत हुई और उसने मुझे बताया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी बड़े कोर्स को कर रहा था, शायद मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स था। लेकिन मैंने देखा कि वो चेन स्मोकर था, बार बार सिगरेट पी रहा था, और उससे अधिक उसके जीवन में कमी थी कि वो सिगरेट में कोई पाउडर डालता था, वो पीता था और थोड़ी देर में बेचैन हो जाता था अगर नहीं पीता था। ये कुछ साल पहले की बात है, जब लोग कहीं भी सिगरेट पी लिया करते थे। मैंने उससे कहा, आप अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। उसने मुझसे कहा, मैं क्या करूं, मैं चेन्नई में अच्छा छात्र था, अच्छा जवान था। जब मैं दिल्ली गया तो बहुत से ऐसे दोस्त मिले जिनकी संगति में मुझे ये सारे वैशन, ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं नहीं जानता कि मेरा जीवन कितने दिनों का है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक जवान लड़का अपनी जुबान से बात कह रहा है। वो निराश था, वो जानता था कि वो ड्रग एडिक्ट जो बन चुका है, शायद उसे छूट नहीं पाएगा। And what he said that made me unhappy and sad. मुझे बहुत दुख हुआ कि वो जवान लड़का कह रहा था, मुझे नहीं मालूम मेरे जीवन का क्या होगा। लूत को नहीं मालूम था कि जिस जगह उसने अपना तंबू खड़ा किया है, वो वहां पर कितने साल रहने जा रहा है। हमें भी ये बात ताकीद कर रहे हैं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, इस पृथ्वी पर हमारे दिन गिने हुए हैं। जब तक है, प्रभु के संगति में आनंद से रहे। वचन के अंत में मैं प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को आपके साथ कहना चाहता हूं कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमने इस विषय पर मनन चिंतन किया है कि हमारा डेरा कहां है, हमारा तंबू हमने कहां खड़ा किया है। बहुत विस्तार से, सरल तरीके से समझने का प्रयास किया है। प्रभु के दास पौलुस कहते हैं, तुरही फूंके जाएगी और पल भर में सब कुछ बदल जाएगा जब प्रभु आएंगे सरदूतों के साथ। क्या हम तैयार हैं? मैं आज आपके साथ इसी बात को बड़े विश्वास के साथ बांट रहा हूं कि जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, हम अपने अपने घरों की नींव आत्मिक रूप से मजबूत करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, भजन 127:1 में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। वो घर की नींव
वो चट्टान पर होना चाहिए, और वो चट्टान हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और जो भी उस चट्टान अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर घर बनाएगा, अपना आत्मिक घर खड़ा करेगा, उसका घर कभी गिरने नहीं पाएगा। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना। प्रभु जी, हम बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं, और जो कलाम बांटा गया उस पर आपकी आशीष का धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों पर बड़ा अनुग्रह हो, हमारे जीवन बदले जाए, हमारे घर प्रभु आपके द्वारा, आपके निर्णयों के द्वारा आत्मिक घरों में तब्दील हो जाए। हम आपके भय में चलें और एक आशीषित आत्मिक घर में हम निरंतर निवास करें। आपका अनुग्रह हर एक पर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जिस सेवकाई में प्रभु परमेश्वर की सेवकाई में लगे हुए हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।